नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां सरकारी कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। यूपी में 2,44,000 कर्मचारियों का वेतन रोक दिया। आदि का ब्यौरा न देने पर यह कार्रवाई की गई है। मानव संपदा पोर्टल पर देना था पूरा ब्यौरा। 31 अगस्त तक अपलोड करनी थी पूरी जानकारी, लेकिन 71% कार्मिकों ने ही संपत्ति का अपना खुलासा किया है, जिसके बाद कई कर्मचारियों का अगस्त का वेतन रोक दिया गया है। 8 लाख के से करीब की कर्मचारियों की संख्या थी, जिसमें से 6 लाख कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया और जो बाकी बचे हुए 2,44,000 कर्मचारी है, उनका अगस्त महीने का जो वेतन है वो रोक दिया गया है। तो यूपी में सरकारी कर्मचारियों पर यह बड़ा एक्शन हुआ है, जहां पर डेडलाइन के तहत अपनी संपत्ति का ब्यौरा ना देने के बाद 2,44,000 कर्मचारियों का ये वेतन पूरा रोक दिया गया है। कई विभागों के अधिकारी इसमें शामिल थे, इस पूरी सूची में शामिल थे, लेकिन शिक्षा विभाग के कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने ज्यादातर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, जिसके बाद बड़ा एक्शन लिया गया है और यूपी में बड़ा एक्शन लेते हुए कई कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है। 71% के करीब संख्या थी जो कर्मचारियों की जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया, लेकिन कई अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, जिसके बाद यहां पर उनके ऊपर बड़ा एक्शन योगी सरकार ने लिया है। उनसे ये विनती की गई थी, उनका आदेश दिया गया था कि आप अपनी संपत्ति का सही ब्यौरा दीजिए। 31 अगस्त वो लास्ट डेडलाइन थी जब उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना था। अगस्त के शुरुआती महीने में ही उनको ये आदेश दे दिया गया था कि आपको अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना है, लेकिन फिर भी उनके द्वारा डेडलाइन के तहत संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया गया, जिसके बाद योगी की सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विक्रम राठौर इस समय लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। विक्रम, बड़ी कार्रवाई हुई है कर्मचारियों को लेकर और जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि 31 अगस्त डेडलाइन है, पूरी जानकारी देनी होगी, उसके बाद भी ब्यौरा नहीं दिया गया, क्या और जानकारी? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये निर्देश जारी किया गया था कि जितने भी आईएएस और पीसीएस संवर्ग के अधिकारी हैं, वो सभी के सभी अपनी जो संपत्ति है उसका ब्यौरा मानव पोर्टल पर उसको अपलोड करें और साफ तौर पर संपत्ति का खुलासा करें, जिसमें चल अचल संपत्ति जो भी है उन सभी का विवरण पूरी तरीके से देना था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के केवल 71% जो कार्मिक हैं उन्होंने अपनी संपत्तियों का विवरण दिया है और जिसके बाद बड़े स्तर पर इस पर आगे सख्त होगी। बताया ये जा रहा है कि अब मुख्य सचिव के द्वारा जिन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने अपनी संपत्ति नहीं दी उनके खिलाफ जो विभागीय कार्यवाही है वो भी अभी आगे की जा सकती है। हाल फिलहाल अभी 2.54 लाख राज्य कर्मचारियों की जो का वेतन जो है वो रोक दिया गया है और अभी तक की अगर बताया जाए तो टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण विभाग, ऊर्जा विभाग, खेल, कृषि और महिला कल्याण विभाग के कार्मिकों ने बड़े स्तर पर अपनी जो चल और अचल संपत्ति है उसका विवरण पूरी तरीके से दिया है, लेकिन खास तौर पर सबसे ज्यादा उदासीनता शिक्षा विभाग में देखने को मिली है, जिसमें कि बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य शिक्षा, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग, इन लोगों ने अपनी संपत्ति का विवरण अभी अपलोड नहीं किया है। 17 अगस्त को जब ये आदेश जारी हुआ था तो उसके बाद 31 अगस्त तक के लिए सभी जितने भी कर्मचारी थे उनको पूरी तरीके से निर्देशित किया गया था कि सभी लोग अपना विवरण अपलोड कर दें, लेकिन उसमें सिर्फ 71% जो लोग हैं उन्होंने ही अपना जो डिटेल है, जो अपना विवरण है पूरा अपलोड किया है। हालांकि गृह विभाग ने इसके संबंध में पुलिस मुख्यालय के डीजीपी के द्वारा को संबोधित करते हुए एक लेटर लिखा हुआ है, जिसमें कि पुलिस विभाग के जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं उन्होंने कुछ समय और मांगा है जिससे कि वो अपना ब्यौरा अपलोड कर सके, लेकिन अभी तक की बड़े स्तर पर अगर आईएएस संवर्ग के अधिकारियों को माने तो उनकी उदासीनता बड़े स्तर पर इस पूरे मामले पर विक्रम, लेकिन देखिए कई विभागों में ये कार्रवाई हुई है और एक बड़ा आंकड़ा है, 2 लाख के करीब ये जो है वो कर्मचारियों का वेतन रोका गया। तो ऐसे में कर्मचारी संघ की तरफ से कोई बयान सामने आया? देखिए, साफ तौर पर इसमें किसी तरीके की कोई हिला हवाली करने का आदेश ही नहीं, कोई बयान किसी संगठन के तौर पर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि विभाग को साफ तौर पर मुख्य सचिव के द्वारा कार्मिक विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि सभी को अपना विवरण देना है
और लगभग 71% जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपना विवरण दे भी दिया है। तो यानी कि साफ तौर पर है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ भ्रष्टाचार है, जिसकी वजह से जो अपना पर्टिकुलर कोई अधिकारी है जो अपना विवरण अभी तक अपलोड नहीं कर रहे हैं, और यही कारण है कि जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल, तो बड़ी कार्रवाई हुई है। विक्रम, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का जिलों पर फोकस है। सीएम के मैनपुरी दौरे से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज मैनपुरी को करोड़ों की सौगात देंगे सीएम योगी और 361 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। विक्रम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्रम, उपचुनाव को देखते हुए ये दौरा आखिर कितना महत्वपूर्ण? देखिए, काफी महत्वपूर्ण है, और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैनपुरी सीट जो है वो उत्तर प्रदेश की काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और मैनपुरी सीट से करहल की सीट अभी अखिलेश यादव ने खाली की है, और उस सीट पर पूरी तरीके से सरकार चाहेगी कि अपना बड़े स्तर पर फोकस दे सके। और इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैनपुरी का दौरा रहेगा, और मैनपुरी के दौरे पर बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री कई जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, और बड़े स्तर पर रोजगार मेला जो है उसमें लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित करने का काम भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा माना जा रहा है मुख्यमंत्री का, कि उपचुनाव से पहले हर उन सीटों पर जहां पर उपचुनाव है वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा लग रहा है, और लगातार योजनाओं का पिटारा जो है वो सरकार के द्वारा खोला जा रहा है। तो साफ तौर पर है कि सरकार पूरी तरीके से उपचुनाव को लेकर बड़े स्तर पर फोकस है, और पूरा प्रयास कर रही है कि जनता के बीच में विकास का जो मैसेज है वो बड़े स्तर पर दे सके। और उसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी के दौरे पर रहेंगे, और अखिलेश के गढ़ में कहा जाए बड़े स्तर पर पूरी हुंकार भरते हुए दिखाई बिल्कुल। और ऐसे में आखिर वर्चस्व अब कितना नजर आ रहा है विक्रम? क्योंकि हम देख रहे हैं कि उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी कसर जो है वो लगा दी है, और इस तरह से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। आप भी बता रहे हैं कि बड़ी सौगातें मिल रही हैं। अखिलेश के गढ़ में पहुंचना सीएम योगी के लिए कितना चैलेंजिंग होगा वहां पर, क्योंकि अपनी जो पैठ है वो जनता के बीच पहुंचानी है। क्या यह वाकई फायदेमंद होगा जो बड़ी सौगात आज देने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर विकास कार्यों का बड़ा असर जनता के बीच में पड़ता है, और उसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनता के बीच में हो, और बड़े स्तर पर जनता के बीच में जो विकास कार्य है उनको गिनाएंगे, उनको बताएंगे। और साथ ही साथ मैनपुरी के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा, तो उसका असर साफ तौर पर पड़ेगा। लेकिन ये एक बड़ी चीज है कि जो मैनपुरी है वो पूरा का पूरा मैनपुरी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी तो उस समय भी मैनपुरी के करहल के गढ़ को तोड़ पाना योगी सरकार के लिए, भाजपा सरकार के लिए काफी कठिन हो गया था, और वहां पर हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा था। तो ऐसे में इस बार भी समाजवादी पार्टी बड़े स्तर पर यह तैयारी कर रही है कि करहल और जो सीटें 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने 2022 में जीती थी उन सभी को पूरी तरीके से जीत सके। लेकिन भाजपा भी पूरी तरीके से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, और उसी कोर कसर को पूरा करने के लिए, हर कील कांटों को दुरुस्त करने के लिए बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि आखिर जो सौगातें मिल रही हैं उसका असर कितना होगा उपचुनाव में। आप बने रहिएगा। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भ्रष्ट अफसरों पर सीएम योगी ने एक्शन लिया है। 2 पीसीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एडीबी न्यायिक फर्रुखाबाद स्वाति शुक्ला निलंबित कर दी गई है। वहीं एसडीएम एटा प्रतीत त्रिपाठी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। नियम विरुद्ध दिया था भूमि का पट्टा। हरदोई डीएम की रिपोर्ट के आधार पर यह पूरा एक्शन लिया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने कड़ा एक्शन लेते हुए 2 पीसीएस अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। हरदोई डीएम की रिपोर्ट के आधार पर यह पूरा एक्शन लिया गया है। भ्रष्ट अफसरों पर सीएम योगी का यह बड़ा एक्शन है। हरदोई में 2 पीसीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। भूमि पट्टे की गलत जानकारी देने के आधार पर यह एक्शन लिया गया है। विक्रम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं लगातार इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विक्रम, ये पूरा जो एक्शन लिया गया है किस मामले? देखिए, लगातार अलग अलग जगहों पर जो जमीनें हैं, जो पट्टे किए जा रहे हैं, जो अतिक्रमण हुए हैं, उनका राज्य सरकार ने विवरण मांगा है, और उसी के तहत अलग अलग जिलों में जितने भी जिलाधिकारी हैं वो सभी जमीनों को की पैमाइश करवा रहे हैं, चेक करवाया जा रहा है। और ऐसे में जिन जिन जगहों पर गड़बड़ी मिल रही है उनके कारण का भी पता करने का काम जिलाधिकारी क्रम में हरदोई में मामला खुलकर सामने आया कि जहां पर जो पट्टे किए गए थे उनमें जो नियम है उनको ताक पर रखकर एसडीएम के द्वारा ये पट्टे किए गए थे, जिसके बाद से
पूरी तरीके से डीएम ने शिकायती पत्र नियुक्ति विभाग को लिखा था, जिसके बाद अब नियुक्ति विभाग ने दोनों पीसीएस अफसरों को सस्पेंड कर दिया है और राजस्व विभाग में उनको संबद्ध कर दिया है और साफ तौर पर निर्देशित किया गया कि इस तरह की कहीं पर भी कोई शिकायत आएगी तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। और ऐसे में हरदोई में जब ये मामला सामने आया है तो राजस्व विभाग तुरंत एक्शन में आया और दोनों पीसीएस अधिकारियों के ऊपर एक्शन लेते हुए दिखाई दिया। जी बिल्कुल विक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी